यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। यहूदा इस्करियोती एक अहम किरदार, हर एक विश्वासियों के जीवन में यहूदा इस्करियोती होवे, क्योंकि वही ऊंचे पर चढ़ाता है। और उसके विषय आत्मा स्वयं कहता है, इसका जन्म ना होता तो इसके लिए अच्छा होता, वरन उसका होना अनिवार्य था। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात, जिसने ईसा को पकड़वाया, वह यहूदा इस्करियोती, उसका विश्वासघात। तब 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, मुख्य याजकों के पास गया और उसने कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तौल कर दे दिए। तब से वह उसे पकड़वा देने के लिए उपयुक्त अवसर ढूंढने लगा। जिसमें पाप की चालना होवे, वह शैतान की ओर से चलाया जाता है। घुमा फिरा कर शैतान मसीहत को ही फैला रहा है। यीशु का क्रूसीय बलिदान हर एक विश्वासियों की शान है, और वह फिक्स था। 33.5 वर्ष वह ऐसे ऐसे जिएगा और ऐसे ऐसे मरेगा, वह उसे भी पता था। पूरा सीन फिक्स था, ऐसे ऐसे काम होगा। तो यहूदा इस्करियोती में शैतानी ख्यालात पकने अनिवार्य थे। अगर यहूदा इस्करियोती उसके साथ रहकर जो दान थैली में से पैसे चुरा था, ऐसा अगर वह नहीं करता तो वह नहीं फंसता। यहूदा इस्करियोती में यह पाप था कि वह पैसे चुराता था, और पैसों के ही कारण, धन के ही कारण वह यीशु को पकड़वाने में शामिल हुआ। उसमें शैतान संचारित हुआ। याद रहे, शैतान मनुष्यों के पाप ही गुणत्व को लेकर कार्यरत होता है।
अंतिम भोज जब यहूदा इस्करियोती याजकों के पास यीशु को पकड़वाने की प्लानिंग कर चुका, उसके बाद अंतिम भोज की तैयारी हुई। यीशु के साथ सभी चेले अंतिम भोज करने बैठे। तब यीशु ने वहां पर भी अपने पकड़वाने वाले के विषय ऐसे ही बातें करी। भला होता कि वह ना जन्मता। जब संध्या हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठा। जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे अत्यंत व्यथित होकर एक एक करके उससे पूछने लगे, प्रभु मैं तो नहीं हूँ ना? उसने कहा, वह जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य के पुत्र को जैसा उसके विषय में लिखा गया है जाना ही है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि वह जन्म ही न लेता। तब उसके पकड़वाने वाले अर्थात यहूदा ने कहा, रब्बी क्या वह मैं हूँ? उसने कहा, तूने स्वयं ही कह दिया। जो भी मसीह के विरुद्ध होता है वह स्वयं अपने मुंह से अपने पापों की कबूली करता है, पकड़ा जाता है, अपने ही मुंह के बल गिर जाता है। यह पवित्रताई की सच्चाई है। पाप उसके सामने ठहर नहीं सकता। जब सुबह हुई तो सब मुख्य याजकों और लोगों के प्राचीनों ने यीशु के विरुद्ध उसे मार डालने की सम्मति की। फिर उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हाथों में सौंप दिया। पकड़वाने के बाद जो न्यायिक हिरासत है उसमें उसे दोषी ठहराया गया। यीशु को दोषी किस बात पर ठहराया गया? उसमें पाप नहीं था, वरन दोषी ठहराया जाना अनिवार्य था। इसलिए काइफा के सामने यीशु, जिन्होंने यीशु को पकड़ा था, वे उसे महायाजक काइफा के पास ले गए, जहां शास्त्री और प्राचीन इकट्ठे थे। पतरस भी कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे चलकर महायाजक के आंगन तक पहुंचा और उसमें प्रवेश करके परिणाम देखने के लिए पहरेदारों के साथ बैठ गया। मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने का प्रयत्न कर रहे थे, जिससे कि वे उसे मार डाले, यानी क्रूस पर उसे चढ़ाए, वरन कारण चाहिए योग्य। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ न पा सके। उसके खिलाफ झूठी गवाहियां दे दी गई।
वरन कुछ न पा सके। अंत में दो ने आकर कहा, इस मनुष्य ने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही यह कह दिया, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, यानी स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा है। वरन उससे पहले महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही कह दिया। बगैर यीशु के बोले स्वयं महायाजक ने कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तो यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही कह दिया। केवल इसी कारणवश उसे दोषी ठहराया गया कि वह स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और वह था स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना। भक्त ही भगवान है। केवल यही कारण है उसे दोषी ठहराया जाना, और इसी कारण के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने का हुक्म फरमान जारी किया। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, तुम यह निंदा सुन चुके हो, अब तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्युदंड के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसों से मारा, और कुछ ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता, किसने तुझे मारा? यहूदा इस्करियोती द्वारा आत्महत्या। जिसने यीशु को पकड़वाया वह यहूदा इस्करियोती, उसकी आत्महत्या। तब जब यहूदा ने, जिसने उसके साथ छल किया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को यह कहकर लौटा दिया, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा करके पाप किया है। परंतु उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा ली। यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली। यहाँ तक ही उसका किरदार सीमित है। यहीं तक उसका रोल है। मनुष्य के विचार उसके मृत्यु तक ही सीमित है, केवल मनुष्य के। वरन जो परमेश्वर है, जो जीवता है, जो जिंदा रहता है, उसके विचार अनंत काल तक रहते हैं। इसलिए यीशु के विचार, यीशु की विचार सरणी अनंत जीवन है, क्योंकि वह जिंदा है। मरकर फिर से तीसरे दिन वह जी उठा है और अब तक जिंदा है। जो सिक्के उसने
यीशु को पकड़वाने पर लिए थे वह उसने उधर फेंक दिए। तब मुख्य याजकों ने चांदी के उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का मूल्य है। और उन्होंने आपस में सलाह की और उन पैसों से परदेशियों को दफनाने के लिए कुमार का खेत मोल लिया। इसी कारण से वह खेत आज भी लहू का खेत कहलाता है। यानी वह खेत आज भी इज़राइल देश में उपस्थित है। उस खेत को मोल लेने के लिए वही पैसे इस्तेमाल करे गए हैं जिन पैसों से यहूदा इस्करियोती स्वयं ने यीशु को बेच दिया था। उसी पैसे से वह खेत मोल लिया है और वह आज भी इज़राइल देश में मौजूद है, ऐसा लिखित है, जिसे लहू का खेत कहते हैं। तब वह वचन जो यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ, और इसके लिए भविष्यवाणी हुई थी वचन इस दिन से पहले ही पुराने नियम में जो यिर्मयाह नबी है उसके द्वारा। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, अर्थात वह मूल्य जिसे इज़राइल की संतानों ने उसके लिए ठहराया था, और उन्होंने उसे कुमार के खेत के लिए दे दिया, जैसा कि प्रभु ने मुझे निर्देश दिया था। हेलो, क्रमश